हेलो बच्चों, वेलकम टू डीएस। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 10 जो कि हमारा लाइफ प्रोसेसेस इन प्लांट्स। ठीक है, तो इसमें हम जानेंगे कि प्लांट्स में कैसे चेंजेस आ रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे प्रोसेस हो रही है। जैसे हमने पिछले चैप्टर में हमने एनिमल्स के बारे में पढ़ा था, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे प्लांट्स में लाइफ प्रोसेस कैसे हो रहा है। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहना। तो चलो चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। देखो, सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या बता रखा है, हाउ डू प्लांट्स ग्रो, प्लांट्स कैसे ग्रो होते हैं। देखो, सबसे पहले अपने आसपास देखो, लुक योर नेबरहुड। ठीक है, अराउंड योर नेबरहुड अगर आप देखोगे तो आप क्या जानोगे, हैव यू ऑब्जर्व्ड एनी चेंजेस इन अ प्लांट ड्यूरिंग इट्स लाइफ स्पैन, जब इसका लाइफ स्पैन चल रहा होता है। ठीक है, तो आपने क्या प्लांट्स में क्या क्या चेंजेस देखे हैं, क्या क्या ऑब्जर्व किया है, ये देखोगे। एज अ प्लांट ग्रोज न्यू लीव्स एंड ब्रांचेस एमर्ज, मतलब जैसे जैसे प्लांट्स बढ़ता है, ग्रो करता है, तो क्या होता है, नए नए पत्ते आते हैं उसमें। ठीक है, ब्रांचेस उसमें आती है और इसकी हाइट बढ़ती है। ठीक है, ये नहीं कि आपने आज देखा वो पेड़ इतना सा था, अब उसको आप बहुत दिनों बाद जाके देख रहे हो वो इतना सही है, नहीं। जब आप उसे और बहुत दिनों बाद जाके देखोगे तो वो बड़ा हो जाएगा, उसकी हाइट में इंक्रीज हो जाएगा। और क्या होगा, उसकी जो स्टेम होगी, स्टेम जो होती है वो थिक हो जाएगी, मतलब चौड़ी हो जाएगी। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक कॉज दिस चेंजेस, अब ये चेंजेस हो क्यों रहे हैं। ठीक है, तो इसके बारे में जानेंगे कि हो कैसे रहे हैं और क्यों हो रहे हैं। ठीक है, अब इन कुछ बच्चों के क्वेश्चंस देखते हैं। When we water plants regularly, they grow better. जब हम प्लांट्स में पानी डालते हैं रेगुलरली, तब वो और अच्छे से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, और क्या बोला है, मे बी प्लांट्स टेक अप फूड फ्रॉम दिस सॉइल थ्रू दी रूट्स। ठीक है, तो इसमें हमें क्या बताया गया है, शायद इस लड़की ने बोला शायद ये जो सॉइल है, मिट्टी जो होती है, उसमें से जो खाना हम देते हैं प्लांट्स को, मतलब पानी वगैरह जो भी हम मिनरल्स वगैरह उन्हें देते हैं, वो उनके रूट से होके जाता है। ठीक है, और क्या बोला है, आई थिंक सनलाइट प्लेज सम रोल इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। अब इस लड़की ने क्या बोला, आई थिंक कि सनलाइट भी उनमें मदद करता है प्लांट्स को ग्रो होने में। ठीक है, अब हम देखेंगे कि और क्या क्या चीजें लग रही है इसमें। ठीक है, देखो, सबसे पहले क्या है, हमारा एक एक्टिविटी दे रखी है, हाउ सनलाइट एंड वाटर अफेक्ट प्लांट ग्रोथ। अब सनलाइट और वाटर दोनों ही प्लांट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, आपने पढ़ा होगा। अब कैसे जरूरी है और वो कैसे मदद कर रही है प्लांट को ग्रो करने में, चलो देखते हैं। स्टेप 1, सबसे पहले हमने 3 पॉट ले लिया इसमें, ए बी सी। उसके बाद हमने क्या किया, पॉट ए। ठीक है, एक पौधे में हमने सनलाइट और वाटर दोनों दिया, दूसरे पौधे में हमने क्या किया, सिर्फ सनलाइट दिया और उसमें पानी नहीं दिया। तीसरे में हमने क्या किया, इसको हमने अंधेरे में ही रखा। ठीक है, इसमें सनलाइट नहीं आने दी और इसे हम पानी दे रहे हैं रेगुलरली। ठीक है, तो इसमें हमें क्या क्या ऑब्जर्व करना है, सबसे पहले हाइट देखनी है, प्लांट की कितनी बड़ी, उसमें कितने पत्ते आए और कलर क्या है पत्तों का। ठीक है, तो अब हम ऑब्जर्व करते हैं। तो देखो, पॉट ए में पहले पौधे में क्या होगा, जिसमें हमने दोनों दिए, तो नेचुरली जैसे एक प्लांट ग्रो करता है, जैसे एक पौधा ग्रो करता है, ठीक है, नॉर्मली ऐसे बेस्ट तरीके से ये ग्रो होगा। ठीक है, और क्या बोला है, टॉल हेल्दी एंड ग्रीन लीव्स इसमें आए। और क्या बोला, सेकंड पॉट में हमारा क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो बहुत ज्यादा कम ग्रो हुआ। ठीक है, क्योंकि इसमें हमने पानी नहीं दिया। और क्या बोला है, और ये बहुत ज्यादा सूखा सा था। पॉट सी में हमने क्या किया था, सिर्फ पानी दिया और इसको अंधेरे में रखा, इसमें सनलाइट नहीं आने दी। तो इसमें क्या हुआ, प्लांट सरवाइव तो कर गया पानी की वजह से, लेकिन इसकी जो पत्ते हैं बहुत ज्यादा वीक आए और येलोइश कलर में आए। ठीक है, यह है आपको समझ में। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है कि प्लांट्स को दोनों चीजों की जरूरत है, कौन कौन सी, सनलाइट और वाटर। ठीक है, ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो, वरना उनकी हालत ऐसे हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। आगे क्या बताया है, एक यहाँ पे ऐसे कोड सा दे रखा है संस्कृत में, आपकी बुक्स में आप पढ़ सकते हो। इस कोड का मतलब ये होता है कि ट्रीज डू नॉट प्रोड्यूस फ्रूट्स एंड फ्लावर्स मेयरली बिकॉज दे आर प्लांटेड। ठीक है, जो ट्रीज है वो फ्रूट्स और फ्लावर मेयरली इसलिए देते हैं, इसलिए नहीं देते क्योंकि वो प्लांट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ सकते हो। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बताया है, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ। अब जो प्लांट्स है हमारे, वो, अरे कहाँ गायब हो गया,
देखो क्या है हमारा, हाउ डू प्लांट्स गेट फूड फॉर देयर ग्रोथ, ठीक है। अब उनकी ग्रोथ के लिए जो प्लांट्स है, प्लांट्स कैसे फूड ऑब्जर्व कर रहे हैं, कैसे ले रहे हैं फूड को, ठीक है। चलो देखते हैं। We know that animals get their own food from plants, ठीक है। हमें पता है कि जो हमारे जो प्लांट्स है वो खुद ही अपना खाना बनाते हैं, ठीक है। either directly by eating plants or indirectly by eating animals that in turn eat plants for their nutrition and growth। जैसे कि हम एनिमल्स वगैरह क्या करते हैं, हम प्लांट्स से खाना लेते हैं या फिर हम एनिमल्स से खाना लेते हैं, लेकिन जो प्लांट्स है वो खुद ही अपना खाना बना रहे हैं, खुद ही अपने आप को न्यूट्रिशन दे रहे हैं। कैसे दे रहे हैं, बट हाउ डू प्लांट्स ऑब्टेन, कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं, इसके बारे में जानेंगे। अनलाइक एनिमल्स, प्लांट्स डू नॉट ईट फूड, ये फूड को जो है खाते नहीं है, खुद से कैसे बना रहे हैं इसके बारे में जानेंगे। लीव्स, द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। अब देखो जो प्लांट्स में फूड फैक्ट्रीज जैसे कहा जाता है वो होता है हमारा लीव्स। लीव्स मतलब पत्ते, ठीक है। प्लांट्स स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, अ टाइप ऑफ कार्बोहाइड्रेट। आपने स्टार्च के बारे में पढ़ा है, वो एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है, ठीक है। तो जो प्लांट्स है वो अपना खाना स्टार्च के रूप में क्या करते हैं, स्टोर करते हैं, ठीक है। This starch is produced in the leaves of a plant which by design and generally broad and flat। देखो ये जो है ये लीव्स ब्रॉड और फ्लैट होता है, ठीक है। आप सबने देखा है पत्तों को, और क्या बोला है, these are mostly green because of the presence of a green pigment called chlorophyll। क्लोरोफिल एक पिगमेंट होता है जिसकी वजह से जो हमारे पत्ते हैं जो प्लांट्स में होते हैं, आपने देखा होगा ग्रीन कलर के होते हैं, ठीक है। तो इसलिए हमारे जो पत्ते होते हैं क्लोरोफिल की वजह से, जो कि एक ग्रीन पिगमेंट है, उसकी वजह से क्या हो रहे हैं, वो ग्रीन कलर में होते हैं। और क्या बोला है, डेट हेल्प्स इन कैप्चरिंग सनलाइट एफिशिएंटली। अब ये जो ग्रीन कलर है ये सनलाइट को बहुत अच्छे से कैप्चर कर लेता है, तो ये इनके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद है। लेट अस फाइंड आउट द रोल क्लोरोफिल प्लेज इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन प्लांट्स, ठीक है। अब हम देखेंगे कि ये क्लोरोफिल काम कैसे कर रहा है, ठीक है, कि वो फूड को ऑब्टेन कर रहा है, ठीक है। अब ये काम कैसे कर रहा है, चलो देखते हैं। सबसे पहले इस एक्टिविटी में क्या बोला है कि एक लीफ, इसमें स्टार्च होता है या नहीं ये देखते हैं। स्टार्च हमारा फोटोसिंथेसिस में बन रहा है व्हेन दे गेट सनलाइट एंड वाटर, ठीक है। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस है जिससे प्लांट्स को खाना मिल रहा है, ठीक है। सनलाइट और वाटर इसमें चाहिए होता है। तो देखो क्या क्या बोला है, बॉयल द लीफ। सबसे पहले लीफ को, एक पत्ते को बॉईल करना है, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, रिमूव ग्रीन कलर, डीकलराइजेशन कैसे करते हैं हम, इसमें अल्कोहल डालेंगे इस टेस्ट ट्यूब में, तब इसका डीकलराइजेशन होगा। प्लेस द लीफ एंड अल्कोहल एंड हीट इट इनडायरेक्टली इन हॉट वाटर। इसे हीट करना है लेकिन इनडायरेक्टली, मतलब इनसे अलग, ठीक है। द अल्कोहल रिमूव द ग्रीन कलर क्लोरोफिल, ठीक है। तो अल्कोहल क्या करेगा, जो ग्रीन कलर का क्लोरोफिल होगा उसको हटा देगा, ठीक है। एक सेकंड में माइक लगा लो, ठीक है। देखो वॉश द लीफ, उसके बाद हमें क्या करना है, वॉश द लीफ, हमें पत्ते को धोना है। उसके बाद तो इसके बाद ये क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा, ठीक है। स्टेप 4 हमारा क्या है, इसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालो, एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ आयोडीन सॉल्यूशन टू द लीफ, ठीक है। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, कलर चेंज को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। कलर चेंज किसमें हो गया हमारा, ब्लू ब्लैक में। इट मींस हमारा जो स्टार्च है उसमें प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें आपने पहले भी पढ़ा होगा आपने 6th क्लास में, ठीक है। स्टार्च का कैसे हम टेस्ट करते हैं, कैसे करते हैं कि ये जो आयोडीन सॉल्यूशन है, ठीक है, उसका ड्रॉप डालना है। अगर वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो रहा है, इस कलर में देख लो, ये जो कलर है अगर इसमें चेंज हो रहा है, इट मींस उसमें स्टार्च है, ठीक है। तो ऐसे हमें पता चलता है किसी चीज में स्टार्च है या नहीं, ठीक है। हमने पत्ते का देख लिया, और देखते हैं और क्या बोला है, Why remove the green color। अब हमें ये ग्रीन कलर क्यों हटाना था, देखो यहाँ पे हमने ग्रीन कलर हटाया था, क्यों हटाया था, द ग्रीन कलर ऑफ द लीफ कैन हाइड द आयोडीन कलर चेंज। अब देखो ये जो ग्रीन कलर है इसकी वजह से ये जो कलर चेंज हो रहा है वो हमें दिखता नहीं अच्छे से, ठीक है। What does this activity prove। अब ये एक्टिविटी क्या प्रूव करती है कि प्लांट अपना फूड बनाते हैं लीव्स के थ्रू, और द फूड इज स्टोर्ड एज अ स्टार्च, और जो फूड है वो स्टार्च के रूप में स्टोर होता है। सनलाइट एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर मेकिंग दिस फूड, और जो सनलाइट और वाटर है वो बहुत ज्यादा जरूरी है इस फूड को बनाने के लिए। और क्या बोला है इसका रिजल्ट, जैसे ग्रीन लीफ है उसको हमने डीकलराइजेशन से उसका कलर हटा दिया, उसके बाद आयोडीन सॉल्यूशन का यूज करके हमने उसमें कलर चेंज देखा क्या हो रहा है।
चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया गया है, इज सनलाइट नीडेड फॉर मेकिंग स्टार्च फूड इन प्लांट्स। सनलाइट हमें चाहिए, ठीक है, प्लांट्स को चाहिए उनका फूड बनाने के लिए। तो जो सनलाइट है वो स्टार्च, जो फूड बन रहा है प्लांट्स में, ठीक है, उसको कैसे मदद कर रहा है सनलाइट, उसको बनाने में कैसे हेल्प कर रहा है, ठीक है, ये देखेंगे। देखो व्हाट डिड भास्कर डू, सबसे पहले भास्कर ने क्या किया, भास्कर टू का प्लांट एंड ग्रीन नॉन ग्रीन लीव्स एंड किट, ठीक है, सबसे पहले उसने प्लांट्स लिया, वन प्लांट इन सनलाइट, वन प्लांट इन द डार्क, ठीक है, दो प्लांट उसने लिए, एक सनलाइट में रखा, एक डार्क में रखा, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक आफ्टर द आयोडीन टेस्ट। जो आयोडीन टेस्ट से हमारा जो लीफ है उसमें क्या हो गया, कलर चेंज हो गया। द नॉन ग्रीन पार्ट्स डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक। अब जो नॉन ग्रीन प्लांट्स थे पार्ट से, ठीक है, वो चेंज नहीं हुए। ग्रीन पार्ट टर्न ब्लू ब्लैक, देखो ग्रीन पार्ट जो थे इसमें वो ब्लू ब्लैक में चेंज हो गए, और जो नॉन ग्रीन पार्ट थे वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुए। तो देखो इससे क्या होगा, प्लांट केप्ट इन द डार्क, जो डार्क में रखे हुए थे, जो बिना सूरज की रोशनी में रखे गए थे पत्ते, उनमें देखो क्या हुआ, नो पार्ट ऑफ द लीफ टर्न ब्लू ब्लैक, कोई भी पार्ट इसका ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ। और क्या बोला है, द लीफ रिमेन ऑलमोस्ट द सेम कलर, जो लीफ है उसमें सेम का सेम ही कलर रहा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। तो इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ मेक फूड व्हेन दे रिसीव सनलाइट। ग्रीन प्लांट तभी अपना खाना बना पाएंगे जब उन्हें सनलाइट मिलेगा, लेकिन अगर उन्हें सनलाइट नहीं मिलेगा तो फिर उनका जो खाना है वो नहीं बन पाएगा, ठीक है। आया समझ, आगे देखते हैं, व्हाई ओनली ग्रीन पार्ट्स मेक फूड। अब जो ग्रीन पार्ट्स है वही फूड क्यों बना रहे हैं, ठीक है, क्यों बना रहे हैं, देखो इसमें एक पिगमेंट होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल हमारे किस चीज में हेल्प करता है, एब्जॉर्ब सनलाइट, सनलाइट को एब्जॉर्ब करने में हमने पढ़ा था। और क्या बोला है, मेक फूड थ्रू फोटोसिंथेसिस, और फोटोसिंथेसिस के जरिए इनका फूड बन पाए, ठीक है। क्लोरोफिल ने देखो यहाँ पे ये जो सूरज की रोशनी है उसे लिया, ठीक है, तो इन्होंने फोटोसिंथेसिस प्लांट में बना लिया, लेकिन ये देखो इसमें क्लोरोफिल नहीं है तो ये कैप्चर नहीं कर पाएगा, एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा सनलाइट को। और इससे हमने क्या सीखा, सनलाइट बहुत ज्यादा जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। क्लोरोफिल ग्रीन कलर जो होता है वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है फूड बनाने के लिए। और क्या बताया गया है, स्टार्च इज प्रोड्यूस्ड ओनली इन द ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ, और जो स्टार्च है वो वही मिलेगा जो जहां पे हमारा ग्रीन पार्ट होगा लीफ का, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, आगे क्या बताया है, रोल ऑफ एयर इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब हमें एयर की क्यों जरूरत है प्लांट्स को, ठीक है। While reading contribution of scientists in plant nutrition, my sister told me that air plays a role in the process of food preparation in plants. अब देखो इस बच्चे ने क्या बोला कि मेरी जो बहन है उसने मेरे को बताया कि एयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस में, ठीक है, प्लांट्स के खाना बनाने में। कैसे, विच गैस फ्रॉम द एयर इज एसेंशियल फॉर द प्रोसेस ऑफ फूड प्रिपरेशन। अरे यार क्या लग गया, देखो क्या बोला है, फूड essential in the process of food preparation in plants। देखो अब जो फूड प्रिपरेशन हो रही है हमारी प्लांट्स में, ठीक है, उसमें एयर की, कौन सी एयर की जरूरत है, कौन सी एयर की जरूरत नहीं है, उसके बारे में जानेंगे अभी, ठीक है। एयर प्लेज टू वाइटल रोल्स इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड। अब देखो एयर के दो काम है, ठीक है, कौन कौन से काम, प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन फॉर केमिकल रिएक्शंस, सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं प्लांट्स में उसमें ऑक्सीजन को प्रोवाइड करना। और क्या बोला है, इनकॉर्पोरेटिंग फिजिकल गैस टू क्रिएट टेक्सचर। अब टेक्सचर को बनाने के लिए जो फिजिकल गैस लगती है, ठीक है, उसकी क्यों नीड है, उसके बारे में हम जानेंगे, ठीक है। और यही हमारा एयर दो रोल प्ले कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। आगे जानते हैं क्या बोला गया है, देखो इसमें एक और एक्टिविटी दी गई है, इस कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 होता है एयर में, वो प्लांट्स के फूड बनाने के लिए जरूरत होती है या नहीं, ठीक है। हमने पढ़ा है कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, वाटर जरूरी है और सनलाइट भी जरूरी है। तो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में अब हम जानेंगे कि वो कैसे जरूरी है, हमने सनलाइट वाला पढ़ लिया। अब देखो इसमें क्या करना है, सबसे पहले डी स्टार्च द प्लांट, मतलब सबसे पहले स्टार्च हटाओ प्लांट्स में से। अब वो कैसे होगा, जो प्लांट होगा हमारा उसको हमें डार्क में रखना है, सनलाइट से दूर रखना है, ठीक है। इसमें से इससे क्या होगा,
जो लीव्स है उसमें से स्टार्च हट जाएगा। उसके बाद रिमूव कार्बन डाइऑक्साइड, अब कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना है। अब बॉटल कंटेनिंग सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन वाज प्लेस्ड अराउंड पार्ट ऑफ अ लीफ। देखो ये जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन है इसमें, ठीक है। हमने इसमें जो पत्ता डाला उसके बाद एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इनसाइड द बॉटल। अब देखो ये जो है, ठीक है, इसमें जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है, कीप इन सनलाइट, द प्लांट वाज प्लेस्ड इन सनलाइट फॉर फ्यू आवर्स। उसके बाद हमने क्या किया, इसको हमने सनलाइट के पास रखा, फिर से ये ग्रो होने लग गया। अब हमने स्टार्च को टेस्ट किया, तब ये स्टार्च, द लीफ वाज टेस्टेड विद आयोडीन सॉल्यूशन। उसके बाद क्या हुआ, द पार्ट ऑफ लीफ आउटसाइड द बॉटल गॉट सनलाइट, ठीक है, और वो क्या चेंज हो गया, ब्लू ब्लैक में। मतलब देखो, ठीक है, अब नॉर्मली मैं समझाती हूँ कैसे। देखो हमने सबसे पहले प्लांट लिया, ठीक है, उसको हमने पहले स्टार्च हटाया। कैसे हटाया, देखो उसको हमने अंधेरे में रखा। उसके बाद क्या हुआ हमारा, जो एक हमने बॉटल लिया, ठीक है, बॉटल को ऐसे हमने ढक दिया, उसके ऊपर ढक दिया तो कुछ पार्ट यहाँ रह गए बाहर को, कुछ पार्ट अंदर रह गए, ठीक है। अब जो कुछ पार्ट अंदर रह गए थे, अरे यार देखो जो कुछ पार्ट हमारे अंदर रह गए थे, ये सारा ही जो था इसमें से स्टार्च हट गया था, ठीक है। अब देखो ये जो बाहर वाले थे इसमें क्या हो गया हमारा, इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड जा पा रहा था, ठीक है, क्योंकि बाहर की एयर थी। तो इसमें अगर हमने जो ये जो पत्ता है इसमें अगर हमने टेस्ट किया, ठीक है, तब हमें क्या पता चल रहा है, जो बाहर था पत्ता वो उसमें दोबारा से स्टार्च आ गया, लेकिन ये जो अंदर को था, जो अंदर थे पत्ते, ठीक है, उसमें स्टार्च का कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा, मतलब उसमें स्टार्च नहीं है, ठीक है। तो इससे क्या होगा, पार्ट ऑफ द लीफ इनसाइड द बॉटल गॉट सनलाइट वाटर एंड क्लोरोफिल। इसे सनलाइट वाटर क्लोरोफिल मिल रहा है, लेकिन बट डिड नॉट गेट कार्बन डाइऑक्साइड बिकॉज सोडियम हाइड्रोक्साइड अब्सॉर्ब इट। अब देखो ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड था उसने अब्सॉर्ब कर लिया ये जो कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, अंदर वाले का, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, डिड नॉट टर्न ब्लू ब्लैक विथ आयोडीन, इसलिए वो जो है ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं हुआ। What does this show? अब ये क्या शो करता है, द पार्ट विदाउट कार्बन डाइऑक्साइड कुड नॉट मेक स्टार्च। अब वो पार्ट जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है वो स्टार्च नहीं बना सकता। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। आया समझ, इसलिए हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि हमें ऑक्सीजन की जरूरत है, प्लांट्स को कार्बन डाइऑक्साइड की वैसी ही जरूरत है। और क्या बता है, प्लांट्स को क्या क्या चीजें चाहिए, 4 चीजें चाहिए, सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल और कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। ये तो हमने बचपन से पढ़ा है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब आया समझ, फाइनल इससे हमारा क्या कंक्लूजन निकलता है, दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव दैट कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर इज नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हमारे जो फोटोसिंथेसिस है उसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड जरूरी है, ठीक है, ये हमने पढ़ा। प्लांट मेक स्टार्च फूड ओनली व्हेन दे हैव सनलाइट, वाटर, क्लोरोफिल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। अब प्लांट 4 चीजों की मदद से ही अपना खाना बना सकते हैं। ये हमने देखा कौन कौन सी 4 चीजें, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, फोटोसिंथेसिस। आया समझ, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बोला है, एक और एक्टिविटी है, प्लांट्स रिलीज ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब हमें ऑक्सीजन कौन देता है, प्लांट्स देते हैं। तो वो कैसे रिलीज कर रहे हैं, देखो सबसे पहले हमने ये सेटअप बनाया, ठीक है, वाटर प्लांट लिया हमने, जो पानी में रहने वाले प्लांट है, बीकर फिल्ड विथ वाटर, हमने बीकर लिया, इसको पूरा फिल कर दिया। उसके बाद हमने ये फनल टाइप का लिया, इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, मतलब अपसाइड उल्टा करके हमने इस टेस्ट ट्यूब को ऐसे सेटअप बनाया। उसके बाद इसे हमने सनलाइट में रखा, उसके बाद हमने इसे डार्कनेस में रखा, ठीक है। और क्या बोला है, जो सेटअप ए, जो पहला सेटअप था उसमें क्या हो गया, एयर बबल्स कम आउट फ्रॉम दी वाटर प्लांट। अब देखो ये जो है इसमें से हमारा क्या निकल रहा है, वाटर बबल्स, दूस बबल राइज एंड कलेक्ट इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब। अब ये जो टेस्ट ट्यूब हमने लगाया था इसमें उल्टा करके, ठीक है, उसमें ये जो बबल्स का जो एयर निकल रहा है वो स्टोर हो गया। वेरी फ्यू बबल्स और नो बबल्स आर सीन इसमें, ठीक है, नो गैस कलेक्ट इन द टेस्ट ट्यूब। अब जो इसमें कोई भी गैस है वो कलेक्ट नहीं हो रही, ठीक है, देखो इसमें कोई बबल नहीं आ रहे, इसमें आ रहे बबल, ठीक है। फोटोसिंथेसिस डज नॉट ऑक्यूर प्रॉपर्ली इन द डार्क।
अब हमें पता है इसमें सनलाइट नहीं मिल रही तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, इसमें फोटोसिंथेसिस हो रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, इसमें बबल्स आ रहे हैं, प्रॉपर्ली हो रहा है फोटोसिंथेसिस। विच गैस इज कलेक्ट, अब हम देखेंगे ये जो गैस हमने यहाँ पे कलेक्ट की है ये कौन सी गैस है, द गैस कलेक्टेड इन द टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन। अब ये कौन सी गैस है हमारी, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि इसमें फोटोसिंथेसिस हुई तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, इसे फूड मिल रहा है ग्लूकोज के जरिए, पानी मिल रहा है और ऑक्सीजन इसने प्रोवाइड किया। आया समझ, चलो आगे देखते हैं। व्हाट डज दिस एक्सपेरिमेंट प्रूव, अब ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव कर रहा है, प्लांट्स नीड सनलाइट फॉर फोटोसिंथेसिस, प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस के लिए क्या चाहिए, सनलाइट चाहिए। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस प्लांट्स मेक फूड, जो फोटोसिंथेसिस है उसके टाइम पे जो प्लांट्स है वो खाना बना रहे हैं, ऑक्सीजन इज रिलीज एज अ बाय प्रोडक्ट, मतलब ऑक्सीजन को ये लोग रिलीज कर रहे हैं, छोड़ रहे हैं, जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं। प्लांट्स रिलीज मच मोर ऑक्सीजन इन सनलाइट देन इन डार्कनेस, डार्कनेस में वो इतनी वो क्या करते हैं, ऑक्सीजन नहीं छोड़ते जितनी की सनलाइट में, ठीक है। तो इससे आप एक चीज एक दोबारा से यहाँ पे रिमेम्बर करने के लिए दी गई है, फोटोसिंथेसिस के लिए हमें क्या चाहिए, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, तो उससे हमारा क्या निकलता है, फूड प्लस ऑक्सीजन। ऐसा समझ, ठीक है। ओ यस आई रिमेम्बर इन आवर साइंस लैब आई हैव सीन अ सिमिलर सेटअप प्लेस्ड अंडर सनलाइट नियर अ विंडो, ठीक है। अब इस लड़की ने क्या बोला, ओ हाँ मेरे को तो याद है, मेरी क्लास में भी एक मेरी विंडो के पास में, ये क्या चल रहा है, एक सेकेंड, हाँ ठीक है। अब देखो इसमें इसने क्या बोला है कि ये जो विंडो है, ठीक है, हमारी जो क्लास की विंडो थी उसके पास भी ये सेटअप बना हुआ था। उसके बाद व्हेन सफिशिएंट गैस वाज एक्यूमुलेटेड इन द इन्वर्टेड टेस्ट ट्यूब, बरखा दीदी प्लेस्ड हर थंब ऑन द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब व्हाइल टेकिंग द टेस्ट ट्यूब ऑफ द सेटअप, शी देन क्विकली इंसर्टेड अ लिड मैचस्टिक इनटू द ट्यूब, द मैचस्टिक प्रोडक्ट एन इंटेंस फ्लेम। अब देखो ये जो इतनी बड़ी सी इसने राम कहानी सुनाई, ठीक है, इस बच्चे ने क्या सुनाई हमारे, इसने बोला कि हाँ मेरी दीदी ने क्या किया, जो ये टेस्ट ट्यूब था, ठीक है, उसको जब खोला तो उसमें ऐसे फिंगर को प्रेस करके रखा ताकि हवा ना चली जाए, और जैसे हम माचिस को उसके पास लेके गए, आपको पता है फायर तभी चलेगा जब ऑक्सीजन हो, ठीक है, तो फायर जल गई। She inferred that the gas in test tube is rich in oxygen, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जो गैस है वो ऑक्सीजन की है। It indicate that oxygen is released during the process of photosynthesis, अब जो ऑक्सीजन है वो कब रिलीज हो रहा है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान। It also indicates that photosynthesis occurs in the presence of sunlight, अब फोटोसिंथेसिस हमारा कब आ रहा है, जब हमारी सनलाइट प्रेजेंट हो तभी, ठीक है। देखो डार्क वाले में तो नहीं आ रही थी ना। चलो आगे देखते हैं। फोटोसिंथेसिस के बारे में बोला है, एक सिंपल सी यहाँ पे समरी बताई गई है। देखो प्लांट्स नीड वाटर, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड क्लोरोफिल, ये हमने पढ़ा, ठीक है, बहुत बार पढ़ लिया, ताकि उनका फूड बन जाए। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। आया समझ, ये प्रोसेस हमारा कौन सा होता है, फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, अब फोटोसिंथेसिस के दौरान क्या हो रहा है हमारा, द प्लांट टेक्स इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर, द रूट एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल। देखो सबसे पहले क्या हो रहा है, जो प्लांट है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है, और क्या टेक्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर से ले रहा है, उसके बाद उसे रिलीज कर रहा है। द रूट्स एब्जॉर्ब वाटर फ्रॉम द सॉइल, अब जो रूट्स है वो वाटर कहाँ से एब्जॉर्ब कर रही है, सॉइल से। अब देखो हम पानी यहाँ डालते हैं ना, देखो यहाँ पे रूट्स के पास, ताकि ये रूट से एब्जॉर्ब कर सके पानी और पूरे प्लांट्स तक फिर फैल सके, ऐसे। ऐसा समझ, तो देखो क्लोरोफिल इन द लीव्स ट्रैप सनलाइट, अब क्लोरोफिल जो सनलाइट है उसको ट्रैप करने में, मतलब एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यूजिंग दिस एनर्जी द प्लांट मेक ग्लूकोज अ सिंपल शुगर, तो इस एनर्जी के थ्रू एक जो प्लांट है वो अपना ग्लूकोज बनाते हैं, जिसको हम सिंपल सा शुगर बोलते हैं। ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज इज द फूड मेड बाय प्लांट्स, ग्लूकोज एक ऐसा फूड है जो कि प्लांट्स बनाते हैं। इट गिव्स द प्लांट एनर्जी इमीडिएटली, ये क्या करते हैं, प्लांट्स को एनर्जी देते हैं। एक्स्ट्रा ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड स्टोर्ड फॉर फ्यूचर यूज, अगर कभी ज्यादा ग्लूकोज इसमें कन्वर्ट हो जाता है तो उसे हम क्या करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्टार्च में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो फ्यूचर यूज के लिए काम आ सके। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस सनलाइट प्लस
इज इक्वल्स टू हमारा क्या बन रहा है, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, ये आया समझ। देखो ये थोड़ा सा पिक्चर देख लो आप कैसे हो रहा है। ये देखो यहाँ पे एक प्लांट है, ठीक है, इसको लाइट एनर्जी मिल रही है, सनलाइट मिल रही है, क्लोरोफिल इसमें है, कार्बन डाइऑक्साइड ये ले रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, और क्या कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज यहाँ पे बन रहा है, ऑक्सीजन ये क्या कर रहा है, रिलीज कर रहा है ऑक्सीजन को, वाटर और मिनरल्स हम यहाँ से इन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। प्लांट्स यूज लाइट एनर्जी, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वही बात दोबारा से बोली गई है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें चाहिए, आया समझ। आगे देखते हैं। देखो अब यहाँ पे एक साइंटिस्ट के बारे में दिया गया है जो कि हमारा कौन है, रस्टम हॉर्मुसजी। ठीक है, रस्टम हॉर्मुसजी, इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने जो हमारा फोटोसिंथेसिस है उस प्रोसेस को बहुत अच्छे से स्टडी किया था और इनके बारे में और भी चीजें बताई गई है। आप इनके बारे में पढ़ सकते हो, आपके टेक्स्ट बुक्स में भी दी गई है। चलो आगे पढ़ते हैं। हाउ डू लीव्स एक्सचेंज गैसेस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब देखो जो लीव्स है, जो पत्ते हैं, वो गैसेस को एक्सचेंज कैसे कर रही है, जैसे कि हम उन्हें क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वो हमें क्या दे रहे हैं, ऑक्सीजन। हाँ ठीक है, और हम उन्हें क्या दे रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, और हम उनसे क्या ले रहे हैं, ऑक्सीजन। ठीक है, ये आया समझ। ये यहाँ पे कैसे एक्सचेंज हो रहा है हमारा, ऑब्जर्विंग स्टोमेटा ऑन अ लीफ अंडर अ माइक्रोस्कोप। अब देखो, अब ये यहाँ पे जो प्लांट्स में हमारे ये जो गैसेस एक्सचेंज वाला काम है, प्लांट्स में स्टोमेटा करता है। तो स्टोमेटो को हम देख रहे हैं एक माइक्रोस्कोप में, तो देखते हैं। देखो एक फ्रेश लीफ हमने लिया, ठीक है, तो पील ऑफ अ वेरी थिन लेयर फ्रॉम लोअर साइड ऑफ लीफ। लोअर साइड से हमें थोड़ा सा ऐसा पार्ट लेना है और उसे क्या करना है, उसमें पानी डाल के, तो उसके बाद उसे अच्छे से देखेंगे। ठीक है, फोर्थ क्या है हमारा, एड अ लिटिल स्टेन इंक टू मेक द सेल्स विजिबल। थोड़ा सा इंक डाल के सेल्स जो होते हैं विजिबल हो जाते हैं। कवर इट विद अ कवर स्लिप, ऑब्जर्व। ठीक है, फिर उसके बाद इस कवर स्लिप से हमने कवर कर लिया, उसके बाद हम ये देखेंगे। ठीक है, क्या देख रहे हैं हम, अंडर द माइक्रोस्कोप वी सी मैनी टाइनी ओपनिंग्स और पोर्स ऑन द लीफ सरफेस। देखो क्या बोला गया है, माइक्रोस्कोप में हमने क्या देखा, बहुत सारी छोटी छोटी यहाँ पे ओपनिंग्स है। ठीक है, ये पोर्स हमारे लीफ के सरफेस में देखने को पाई जाती है। These tiny pores are called stomata। अब ये जो टाइनी पोर्स है ये हमारे होते हैं स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा टाइनी पोर्स होते हैं, ये हमारे लीफ के सेल्स है। पिंक ओवल शेप्ड स्ट्रक्चर आते हैं स्टोमेटा। ये देखो पिंक टाइप के दिख रहे हैं आपको, ओवल शेप के, ये हमारा होता है स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा क्या होता है, स्टोमेटा आर टाइनी होल्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, मोस्टली ऑन द लोअर साइड। देखो ये ज्यादातर लोअर साइड में होता है लीफ के। ठीक है, दे एक्ट लाइक स्मॉल डोर्स दैट ओपन एंड क्लोज। ये एक डोर की तरह वर्क करते हैं जो कि ओपन और क्लोज होते रहते हैं। What is the function of stomata? स्टोमेटा का क्या फंक्शन है, स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ये हमें किस चीज में हेल्प करे, एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। कैसे, टेकिंग कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर ऑफ फोटोसिंथेसिस, एयर से ये क्या कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस को ले रहे हैं, रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एयर, और क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन है उसको एयर में रिलीज कर रहे हैं, रिलीज एक्स्ट्रा वाटर वेपर थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब यही अगर इनके पास ज्यादा पानी है, ठीक है, तो ये क्या करते हैं, वाटर वेपर के थ्रू एक ट्रांसपिरेशन प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ये वाटर वेपर में जो वाटर है एक्स्ट्रा उसको उड़ा देते हैं। ठीक है, What are stomata important? ठीक है, why are stomata important? ठीक है, क्यों जरूरी है, विदाउट स्टोमेटा प्लांट्स कैन नॉट गेट इनफ कार्बन डाइऑक्साइड। देखो जो स्टोमेटा है उसके बिना जो प्लांट्स है वो हमारे कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस कैन नॉट टेक प्लेस प्रॉपरली, फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगी और गैस एक्सचेंज जो है वो स्टॉप हो जाएगा। तो आया समझ स्टोमेटा क्या होता है, वो क्यों जरूरी है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं, आगे बताया है ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रही है प्लांट्स में, मतलब हम उन्हें क्या दे रहे हैं, रूट्स में पानी दे रहे हैं, लेकिन वो पूरे प्लांट्स तक कैसे जाती है। ठीक है, जैसे देखो ये हमारा मान लो पेड़ है, ठीक है, प्लांट वगैरह जो भी है मान लो, ठीक है, घटिया से ड्राइंग बनाई मेरे को पता है। देखो यहाँ पे पानी वगैरह हमें जो देना है हम देते हैं इसके रूट्स में, यहाँ पे देते हैं। ठीक है, ये मान लो इसके रूट्स वगैरह है। ठीक है, यहाँ पे हम पानी दे रहे हैं और फिर ये जाके पूरे प्लांट्स में फैल रहा है। कैसे फैल रहा है, ठीक है, बस इसी के बारे में हम जानेंगे अभी। प्लांट्स नीड वाटर टू ग्रो।
ठीक है, प्लांट्स को पानी चाहिए ग्रो करने के लिए, दे यूज वाटर टू मेक फूड, उनको वाटर चाहिए होता है किस चीज के लिए, खाना बनाने के लिए और ग्रो करने में। द रूट्स टेक वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। अब जो रूट्स है, ठीक है, रूट्स वाटर और मिनरल्स कहाँ से ले रहे हैं, सॉइल से। देन द वाटर गोज टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट, और फिर वो जो वाटर है या जो भी मिनरल्स वगैरह है वो पूरे प्लांट्स तक कैसे जा रहा है। टू सी हाउ वाटर मूव्स इन अ प्लांट, टेक 2 ग्लास टम्बलर वाटर। ठीक है, अब हमें ये चीजें चाहिए। चलो आगे की एक्टिविटी देखते हैं। देखो ये रही वो एक्टिविटी। व्हाट वाज डन, हमने 2 यहाँ पे टम्बलर्स लिए, ठीक है। एक में हमने क्या किया, वर टेकन, देखो एक में हमने नॉर्मल पानी लिया, एक में हमने रेड इंक के साथ मिक्स करके पानी लिया इधर, ठीक है। एक टम्बलर में नो कलर चेंज वाज सीन, द प्लांट लुक नॉर्मल, जो प्लांट है वो नॉर्मल दिख रहा है हमें, लेकिन जो दूसरे वाले टम्बलर में था वो पूरा रेड हो गया, ठीक है। देखो यहाँ पे नीचे से रूट्स के साइड में हमने वो रेड इंक डाली थी और यही पूरा हमारा प्लांट बन गया। कैसे, हाउ डिड द रेड कलर मूव अप, अब देखो रेड कलर कैसे हुआ। इनसाइड द स्टेम देयर आर टाइनी ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। अब देखो यहाँ पे हमारा एक जाइलम होता है इस ट्यूब में, ये जैसे ट्यूब जैसा है ना, यहाँ पे जाइलम होता है। जाइलम में हमारे वाटर और मिनरल्स होते हैं, ठीक है। फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट द रेड इंक मिक्स विद वाटर ट्रेवल थ्रू द जाइलम ट्यूब्स मेकिंग द स्टेम एंड लीव्स रेड। अब देखो जो जाइलम है उसमें ये रेड कलर की इंक गई और यही हमारे जो पूरे प्लांट को रेड कलर में बदल दी, ठीक है। व्हाट इज जाइलम, जाइलम क्या है, जाइलम एक टिश्यू है जो कि एक पाइपलाइन की तरह वर्क करता है प्लांट में। इसका जॉब क्या होता है, वाटर देना रूट्स में और मिनरल्स पहुंचाना पूरे सॉइल तक। What does this experiment prove? अब ये एक्सपेरिमेंट क्या प्रूव करता है, वाटर अपवर्ड साइड में मूवमेंट करता है, देखो नीचे से ऊपर जा रहा है, ठीक है। जाइलम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल्स, और जाइलम ये काम करता है। द रेड कलर हेल्प अस सी द पाथ टेकन बाय द वाटर। अब ये रेड कलर हमें अच्छे से दिखा रहा है कि हाँ जो कलर है वो रूट से ऐसे ट्यूब से जा जाके पूरे प्लांट्स में फैल रहा है। तो इससे सिंपल सी समरी ये बनती है हमारी कि रूट से मतलब ये जो जाइलम है ये हेल्प कर रहा है हमारे पूरे प्लांट को कलर करने में। आया समझ। प्लांट ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स थ्रू टाइनी ट्यूब कॉल्ड जाइलम, ठीक है। टाइनी ट्यूब्स होते हैं। रेड कलर्ड वाटर एक्सपेरिमेंट प्रूव दिस मूवमेंट ऑफ वाटर इनसाइड द प्लांट। अब जो रेड कलर का ये वाटर है ये इस एक्टिविटी से हमें पता चल गया कि हाँ ये जाइलम हेल्प करता है और पूरी मूवमेंट करता है अपवर्ड साइड में, ठीक है। आगे देखते हैं। अब हमने देखा ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर कैसे हो रहा है, अब हम देखेंगे ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड। फूड जो खाना है उसका कैसे पूरा ट्रांसपोर्ट हो रहा है। देखो वी नो दैट लीव्स आर द प्राइमरी साइट फॉर फोटोसिंथेसिस, हमें पता है फोटोसिंथेसिस कहाँ पे हो रहा है, हमारे लीव्स में हो रहा है। कहाँ पे हो रहा है, पत्तों में, ठीक है। द फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स इन द लीव्स इज ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। अब जो फूड जो पत्तों में बन रहा है, ठीक है, ये पूरे प्लांट्स में जा रहा है। दिस फूड इज transported through another set of thin tube like structure called the phloem। देखो हमारे जो वाटर मिनरल्स थे वो जाइलम से जा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं फ्लोएम, ठीक है। फ्लोएम हमारा फूड को कैरी करता है, ठीक है। द ट्रांसपोर्टेड फूड में ऑल्सो बी स्टोर्ड इन सम अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट सच एज सीड्स एंड रूट्स। अब देखो जो कुछ खाना बच जाता है प्लांट्स में वो लोग स्टोर कर लेते हैं, तो कैसे स्टोर होता है, सीड्स और रूट्स में स्टोर होता है, ठीक है। तो ये कौन करता है, ये भी फ्लोएम करता है। फ्लोएम कैरीज फूड शुगर फ्रॉम लीव्स टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। फ्लोएम देखो ये सॉरी ये जो फूड हमारा जो जाइलम है सॉरी फ्लोएम है ये ऐसे ट्यूब्स में ऐसे बटा हुआ है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है हमारा, ये ऐसे ऐसे हमारा जो है खाना पूरा हर जगह पहुंचा रहा है। ये जो रेड कलर के है ये हमारा फ्लोएम है। क्या है, फ्लोएम रेड कलर वाले। देखो यहाँ पे फूड बन रहा है, ठीक है, ये जा रहा है पूरे प्लांट्स में, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे जा रहा है, ठीक है। ऐसे समझ कैसे कैसे ये यहाँ पे ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। देखो जाइलम ये ब्लू कलर वाला है, देखो पानी यहाँ से मिल रहा है ऐसे और ये पूरे प्लांट्स में फिर जा रहा है, ठीक है। और देखो
और क्या बताया है, की पॉइंट्स बताए गए हैं। जो जाइलम है वो ब्लू कलर वाला है जिसमें अपवर्ड मूवमेंट हो रही है। मैंने क्या दबा दिया फिर से यार, एक मिनट बच्चों। ठीक है, तो ये आया समझ आपको। ये जो ब्लू लाइन है ये हमारी कौन सी है, जाइलम वाली। ठीक है, और ये जो फ्लोएम है ये हमारा रेड वाला है। ठीक है, रेड वाला एरो ये हमारा जाइलम है, जहाँ पे ये देखो जाइलम क्या कर रहा है, जो जाइलम है जो हमारे वाटर और मिनरल को कैरी करता है वो हमारे अपवर्ड मूवमेंट कर रहा है। देखो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है प्लांट्स में। ठीक है, फ्लोएम हमारा क्या है, जो फूड है लीव से लाके वो ऑल पार्ट ऑफ प्लांट, सारे जो पार्ट्स है प्लांट्स के वहां पे पहुंचा रहा है। ठीक है, ये आप अच्छे से देख लो। ठीक है, इससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, फूड हमारे किस रूप में होते हैं, शुगर। ठीक है, और ये हमारे ब्लू लाइंस जो है वाटर और मिनरल्स को दिखा रहे हैं। आया समझ। अब देखो यहाँ पे एक और एक्टिविटी बताई गई है, प्लांट्स ब्रीथ, रिस्पायर एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। प्लांट्स क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं रिस्पायर करते हैं एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर रहे हैं। कैसे, व्हाट हैज डन, मूंग बीन सीड्स वर सोक्ड इन वाटर एंड अलाउड टू जर्मिनेट। ठीक है, ये जो मूंग बीन है इसको जर्मिनेट करने के लिए हमने रख दिया। ठीक है, आपने देखा होगा, आपने कभी स्प्राउट्स खाए होंगे या चने में। ठीक है, वो ऐसे जर्मिनेट होते हैं, देखो व्हाइट कलर से ऐसे रूट से निकलते हैं। द जर्मिनेटिंग सीड्स वर प्लेस्ड इन अ फ्लास्क। देखो इसको हमने एक ऐसे फ्लास्क में लिया, उसके बाद हमने क्या किया, इसको ऐसे कनेक्ट किया। उसके बाद हमने क्या किया, स्टेप 2 में हमने क्या ऑब्जर्व किया, द लाइम वाटर कनेक्टेड टू द फ्लास्क टर्न मिल्की। अब देखो ये जो हमने सेटअप बनाया था, ठीक है, एक टेस्ट ट्यूब में हमारा लाइम वाटर था। ठीक है, और दूसरे में खाली था। ठीक है, लाइम वाटर कंट्रोल में थोड़ा सा था। उसके बाद जो मिल्की था, मिल्की वाटर मतलब उसमें चेंज हो गया। ठीक है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड हो रहा है। ठीक है, द अदर टेस्ट ट्यूब शोड लिटिल और नो चेंज, क्लियर नो चेंज। यहाँ पे देखो कोई भी चेंज नहीं आ रहा। क्यों, Why did the lime water turn milky? अब ये जो लाइम वाटर है वो मिल्की क्यों हो गया, लाइम वाटर टर्न्स मिल्की व्हेन इट रिएक्ट्स टू कार्बन डाइऑक्साइड। अब आप सबको पता है या नहीं पता, चलो मैं बता देती हूँ। देखो जब भी जो हमारा लाइम वाटर है वो कार्बन डाइऑक्साइड से जब रिएक्ट करता है तब हमारा क्या बनता है, मिल्की बन जाता है। ठीक है, मिल्की टाइप का। दिस मीन्स दैट द जर्मिनेटिंग सीड्स रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द फ्लास्क। इसका मतलब हमें क्या पता चल रहा है, ये जो है ये हमारा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करे तभी हमारा जो लाइम वाटर था वो हमारा मिल्की बन गया। ठीक है, तो व्हाट डज दिस प्रूव, तो ये क्या प्रूव करता है, द जर्मिनेटिंग सीड्स वर रिस्पायरिंग ब्रीथिंग। जो हमारा जर्मिनेटिंग सीड्स था वो ब्रीथ कर रहा था, रिस्पायर कर रहा था। तो प्लांट्स हमारा ऑक्सीजन ले रहा था, दे ब्रेक डाउन फूड ग्लूकोज, तो वो फूड को क्या कर रहे थे, ब्रेक डाउन कर रहे थे। दे रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड एनर्जी। ठीक है, ये आया समझ। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज, यहाँ पे रिलीज हो रही है, तो इससे क्या सिंपल सा इक्वेशन बन रहा है हमारा, ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। ये आया समझ। तो सिंपल सा हमारा सॉरी यहाँ पे एक 5th पॉइंट है, देखो व्हाई इज रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट। अब ये रेस्पिरेशन इंपॉर्टेंट क्यों है प्लांट्स में, रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स एनर्जी, किस चीज के लिए एनर्जी प्रोवाइड करता है, ग्रोथ के लिए, जर्मिनेशन के लिए। ये देखो जैसे ऐसे रूट्स टाइप के बन रहे हैं इसमें, रिपेयर ऑफ प्लांट पार्ट्स, जो प्लांट्स अगर कभी डैमेज हो जाते हैं उसको रिपेयर करने के लिए, ऑल लाइफ एक्टिविटी ऑफ द प्लांट, और भी जैसे फूल वूल उगना या फिर जो भी हमारे फ्रूट्स वगैरह उगते हैं प्लांट्स में, ठीक है, उन सब के लिए हेल्प करता है। तो इससे क्या कंक्लूजन निकलता है, द एक्सपेरिमेंट प्रूव्ड दैट द प्लांट रेस्पायर ड्यूरिंग रेस्पिरेशन, दे यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमें पता है, वाटर एंड एनर्जी वो ये चीजें रिलीज करते हैं। द कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज बाय द जर्मिनेटिंग सीड्स टर्न द लाइम वाटर मिल्की। अब देखो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जर्मिनेटिंग सीड से आ रहा था तो इसने इस लाइम वाटर को क्या कर दिया, मिल्की बना दिया। ठीक है,
तो बस आज के लिए इतना ही, इस चैप्टर में इतना ही था। अगर आपको और भी जानना है हमारे और प्लेटफॉर्म के बारे में, आप हमें इन प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कर सकते हो। ये जो है QR को आप स्कैन करोगे, जब आप गूगल पे जाओगे तो आप डायरेक्टली उस प्लेटफॉर्म पे चले जाओगे, ठीक है। जो हमारा DS है उससे आप कनेक्ट हो सकते हो, ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे। बस आज के चैप्टर के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय बाय।